हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे आज मार्केट किस तरह से बिहेव हुआ है और कल हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को पहले हम देखेंगे। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ऊपर में 45,400 के बाद वहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस सेलिंग का प्रेशर दिखा है हमें ये लेवल पे, और 45,300 350 के लेवल पे कंटिन्यूस सेलिंग हुआ है और नीचे में 800 के लेवल पे उसको एक सपोर्ट मिल रहा था। तो कल के लिए उसमें 44,600 का लेवल को टच किया था और आज भी करीब 620 का लेवल को टच करके वापस 700 के आसपास उसने क्लोज दिया है। कल अगर हम मार्केट देखेंगे तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो 850 और 900, 44,850 और 44,900 की तरफ हम अपने सेल की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट उसके ऊपर 45,000 के ऊपर जाते हुए हमें अगले एक हफ्ता 2 हफ्ता दिख नहीं रहा है। जब तक उसमें नया कोई बाइंग का मोमेंटम पैदा नहीं होता और जब तक वो 45,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, हमें वहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर देखते बनेगा। तो 44,900 एक लेवल है जहाँ पे हमें लगता है कि बाज़ार में फिर से सेलिंग का मोमेंटम हमें दिख सकता है। ओवरऑल बाज़ार में सेलिंग का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। ये कोई मंदी का प्रेशर नहीं है, बट क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की रैली किया था, तो करंट प्राइस पे वो अपने प्राइस को आइडेंटिफाई कर रहा है कहाँ पे जाके वो सस्टेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अगर अभी हम देखें तो अगर कल ये 560 का 44,560 का लेवल फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ टूटता है तो हम सेलिंग की तरफ और ऐड करेंगे अपनी पोजीशन को, और उसका जो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है वो 44,400 के आसपास बनता है। तो आप देखेंगे कि बाजार में ये जो सेलिंग प्रेशर है ऊपर के लेवल में 700 से 900 के बीच में हम सेल का इनिशिएट करेंगे, और 560 का लेवल अगर ये टूटेगा तो नीचे में हम 400 के आसपास देख सकते हैं लेवल। 400 पे इसका एक पुराना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। मुझे लगता नहीं बाजार 44,400 के नीचे जाना चाहिए। तो कल 560 भी अगर टूटता है तो हम अराउंड 44,400 के आसपास अपने सारे सेल पोजीशन को एग्जिट करके एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे। और ओवरऑल ट्रेंड भी आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जब तक ये 45,100 के ऊपर नहीं जाता और सस्टेन नहीं करता 15 मिनट के कैंडल पे, तब तक आपको सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए। बाजार कल फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, या फिर गैप डाउन खुलता है, जितने लोग ने भी आज बाय किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसमें और सेलिंग बनते हुए हमें दिखेगी। और अगर ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने में अगर गैप अप खुलेगा बहुत अच्छा और 850 900 के आसपास में, तो एक बार चांसेस है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है 650 के आसपास 700 के आसपास और फिर 900 के आसपास जाता है तो हमें डेफिनेटली एक सेल का पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज जो मोमेंटम उसको चाहिए ब्रेकआउट देने के लिए, वो मोमेंटम नॉर्मली फ्लैट खुलने के बाद इतनी रैली आने के बाद अगर बाजार में कोई अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं हो तो जनरली वो रैली सस्टेन नहीं कर पाती और वहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने बनेगा। तो फ्लैट से अगर न्यूट्रल जैसा खुलेगा बाजार और ऊपर की तरफ जाता है तो हम 850 900 के आसपास सेल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। फ्लैट खुल के अगर 560 टूटता है तो हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 44,400 44,300। यहाँ पे हम अपने सारे शॉर्ट पोजीशन को एक बार के लिए एग्जिट करके न्यूट्रल पोजीशन कर देंगे, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक रहेगा और अभी ये रेंज बाउंड दायरे में रहेगा, जहाँ पे ऊपर में 45,000 45,100 में सेल रहेगा और नीचे में 44,300 44,400 के आसपास बाय आपको देखने बनेगा। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी ऊपर के लेवल पे सेलिंग बनते हुए दिखा हुआ है। 2 बार उसने 19,500 जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, वो क्रॉस किया है, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो एक सेल प्रेशर है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाजार बैंक निफ्टी वीक था, उसके बावजूद ये आज के 19,560 के आसपास निफ्टी ने टच किया है और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखते हुए बना हुआ है। तो आगे जाते हुए जब तक ये 19,560 19,580 के ऊपर 15 मिनट्स के कैंडल में ये सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम फ्रेश बुलिश की तरफ पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। सेल ऑन राइज की तरफ हम देखेंगे। अगर आप देखेंगे चार्ट पैटर्न में भी आपको अच्छे से दिखेगा कि जैसे जैसे ये ऊपर आता है तो उसमें एक सेल प्रेशर बनते हुए दिखता है। तो ये ट्रेंड और ये चैनल जो देख रहे हैं आप, ऊपर का चैनल और नीचे के चैनल में, तो हम इसके चैनल के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं अभी। अगर ये 19,400 कल टूटेगा तो 19,320 19,300 इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है।
वो लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो एक बार के लिए हम 19,100 देख सकते हैं, बट 19,100 हमारे हिसाब से बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो लेवल टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज ये लेवल को ब्रेक करके ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जब न्यू हाई की तरफ आगे बढ़े थे, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा 19,100, जो लेवल को वो टूटना चाहिए। तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे हम 19,300 अगर टूटने के बाद और उसमें सेलिंग बनती है तो 19,100 के लेवल पे इसको एक सपोर्ट लेना चाहिए। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम 19,600 के कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे में 19,100 के पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर पुट में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उसका डिलीवरी लेके भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश ही है मार्केट का। तो 19,600 पे कॉल का अगर किसी को रेजिस्टेंस के तरफ ट्रेड करना हो तो 19,600 में कॉल शॉर्ट करके, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जल्द में ही 19,600 के ऊपर जाएगा। तो 19,600 का कॉल और 19,100 का पुट का आप जोड़ी बेच सकते हैं, तो उसमें आपको टाइम डिके वीकली बेसिस पे मिल सकता है। ऑफकोर्स आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको रिस्क को समझ के करिएगा, हम खाली अपना व्यू यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो व्यू के बेस पे ये लेवल्स के क्रॉस करने में थोड़ा मार्केट को डिफिकल्ट रहेगा। रिलायंस में हम देखेंगे तो रिलायंस में अभी हम ट्रेड कुछ फ्रेश लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज 19 तारीख को उसका डीमर्ज होगा, बट यहाँ पे भी एक सेल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस है 2800 के लेवल के आसपास। बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन है जब तक इसका जो भी न्यूज़ बेस पे जो भी एडजस्टमेंट होने वाला है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है एक्सपायरी के 19 तारीख को उसके फ्यूचर सारे एक्सपायर होंगे, तब तक वो मैं इस ट्रेड में पोजीशन बेस पे अवॉइड करूंगा। इंट्राडे बेसिस पे अगर मुझे 2800 और 2800 के आसपास आएगा तो इंट्राडे में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2810 के आसपास मैं इसको शॉर्ट करके इंट्राडे पोजीशन ट्रेड करना चाहिए तो कर सकता हूँ। ओवरनाइट पोजीशन में इसको लेके नहीं जाऊंगा। आईटीसी में यहाँ पे एक 475 में 476 में हमको एक रेजिस्टेंस दिखा है, करंट प्राइस 472 है, तो यहाँ पे हम एक सेल का पोजीशन 480 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ में हम सेल इनिशिएट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 465 462। ओवरऑल अगर बाजार में सेलिंग प्रेशर कल हमें दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, खास करके निफ्टी में, तो आपको आईटीसी में भी एक सेलिंग का प्रेशर देखते हुए बनेगा। एचडीएफसी बैंक, हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा वीक मेरा व्यू है, बट एचडीएफसी बैंक में जब भी मार्केट में उसमें सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है ये 1632 1640 के बीच के लेवल में इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऊपर के लेवल में 1660 और 1680 का लेवल रहेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1618। और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे जो भी उसका न्यूज़, ख़राब न्यूज़ या फिर जो भी उसका मर्जर का एडजस्टमेंट उसमें दिखाने वाला था, वो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद उसमें सेल प्रेशर काफ़ी बनते हुए दिखा है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें इसमें बाइंग का प्रेशर बनते हुए दिखेगा और बाइंग की तरफ हम इसमें 1660 1680 का इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं। करंट क्लोज 1643 है, कल अगर बाजार वीक होता है तो शायद नीचे में आपको 1630 1635 के आसपास भी स्टॉक मिल सकता है, तो वो स्टॉक आप 1615 1618 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके करिएगा। डेफिनेटली मैं इसमें क्वाइट बुलिश हूँ एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि ओवरऑल ये बैंक में काफ़ी हमें सेल पहले देखने मिला है और ये न्यूज़ के चलते काफ़ी ये रेंज बाउंड भी रहा है, तो ऊपर की तरफ मैं इसका व्यू ले रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 1720 के ऊपर भी ये प्राइस को देखता हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप हम अपने टारगेट को ऊपर लेके जाएंगे। इमीडिएट टारगेट में 1680 1700 का एक टारगेट हम देख सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, बिकॉज बेल आइकन को क्लिक करने में हमारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो यूट्यूब आपको उसका अलर्ट देता है, तो डेफिनेटली आप वो वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।